बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another interesting lesson of English subject for grade 2. Students, today we are proceeding towards the last lecture of unit number 1 and today we are doing an activity on page number 8. The topic is word study. Word study. The question is, use sh or ch to complete each of these words. Use sh or ch to complete each of these words. अब यहाँ पर इन्होंने जो आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें से एक वर्ड को इन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है, तो उसको आपने कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के लिए आपको कोई फुल वर्ड नहीं चाहिए, कोई फुल स्पेलिंग्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपने या तो यूज़ करना है या तो च यूज़ करना है। ठीक है, दोनों में से जो वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, जिसकी ज़रूरत होगी, आपने सिर्फ वही यूज़ करना है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ he ate lots of, यहाँ आप देखिए क्या वर्ड यूज़ होगा, इस चीज़ को क्या कहते हैं? ओके, द वर्ड इज़ चीज़। चीज़, चीज़ पनीर को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम च साउंड यूज़ करेंगे। चीज़, चीज़। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ wash your hands before eating anything. अच्छा, यहाँ क्या आएगा? What is this boy doing? He is washing hands. He is washing hands. तो यहाँ क्या लगेगा? Wash, wash. Wash your hands before eating anything. कुछ भी खाने से पहले हाथ धोएं। Now have a look at the next statement, which is please dash the door. अच्छा, यहाँ क्या यूज़ होगा? ओपन तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ओपन का कोई भी स्पेलिंग मौजूद नहीं है, तो ओपन की बजाय क्या? शट द डोर। प्लीज़ shut the door. Shut means close the door. The dash sailed away. The dash sailed away. ये पिक्चर आपको किस चीज़ की दिखाई दे रही है? शिप की। ठीक है, सो द शिप sailed away. ओके, जब हाँ, कोई इंसान कहीं से चला जाता है तो हम कहते हैं द मैन वेंट अवे, चला गया। लेकिन ये जो शिप होती है ये तैर कर जाती है, इसके लिए हम वेंट का वर्ड नहीं यूज़ करते, उनके लिए सेल्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सेल्ड, और ये इसके आने और जाने दोनों के लिए। द शिप सेल्ड अवे। द शिप सेल्ड अवे। जो नेक्स्ट वर्ड इन्होंने दिया हुआ है वो है आई डैश आई वर डैश। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? आई विश आई वर रिच। आई विश आई वर रिच। आई विश आई वर रिच का मतलब है काश मैं अमीर होती। आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होती। Okay, the last statement is I go to the dash daily. I go to the dash daily. अच्छा, इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट्यूम शॉप। कॉस्ट्यूम शॉप। ठीक है, सो यहाँ ये शॉप है, शॉप, शॉप। आई गो टू द शॉप डेली। ओके, यहाँ पर आपको राइटिंग कॉर्नर नज़र आ रहा है। आपका जो होमवर्क होगा वो आज इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट कैन यू डू?
आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपका जो सेंटेंस होगा वो कुछ इस तरह होगा कि आई कैन, और फिर आगे आपने अपनी एबिलिटी बतानी है जो आप कर सकते हो। कैन के बगैर का सेंटेंस नहीं बनाना आपने, ये बात मैं आपको बता रही हूँ। आपने कैन के साथ आपने अपना सेंटेंस बनाना है। तो आई कैन, जैसे मैं अभी कुछ सेंटेंसेस जो मेरे जहन में आ रहे हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये एक तो है आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन वॉश डिशेस, मैं बर्तन धो सकती हूँ, ठीक है। आई कैन वॉश डिशेस। या आई कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी एट अ टाइम पी सकती हूँ, ठीक है। आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन प्ले फुटबॉल। या आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर, या आप लिख सकते हैं कि आई कैन राइड अ बाइसिकल। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई कैन रन फास्ट, एक और सेंटेंस ये भी है, आई कैन रन फास्ट। आई कैन विन दिस गेम, मैं इस गेम को जीत सकती हूँ। तो कैन का को यूज़ करके आपने सेंटेंसेस बनाने, और यहाँ पर आपको कहा गया कि आप 5 सेंटेंसेस बनाएं। तो ये तो बहुत इजी हो गया। मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स दे भी दी हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है वो मेरी एग्जांपल्स से हेल्प लेंगे। कोशिश करें कि आप अपने सेंटेंसेस लिखें, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो किसी एक क्लास से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल टॉपिक है और हर क्लास के स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मेन टॉपिक है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आस्क 2 students to come in front of the class to express and offer basic social courtesies, ठीक है। जो बेसिक एक दूसरे की हेल्प के लिए आप पोलाइट सेंटेंसेस बोलते हैं, अच्छे मतलब बाइखलाक या शाइस्ता सेंटेंसेस बोलते हैं, तो उनको सोशल कर्टसीज कहा जाता है। जैसे थैंक यू, वेलकम, या कैन यू प्लीज़, या मे आई, या इस तरह के जो पोलाइट सेंटेंसेस होते हैं उनको सोशल कर्टसीज कहा जाता है। और यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ पेज 9 ऑफ योर बुक। सो यहाँ पर इन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनकी आंसर्स भी आपके पास मौजूद हैं। मतलब एक पार्टनर 2 लोग होने चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई इसी क्लास का कोई बच्चा हो जो आपके साथ ये सेंटेंसेस प्रैक्टिस करे। हो सकता है आपसे जो एक क्लास आगे है, जो 3 क्लास में या फिर 4th में है, वो भी आपके साथ ये सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि तमाम लोगों के लिए सेम है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा हो जो स्कूल गोइंग हो, छोटे बच्चों के साथ भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको टाइम से पहले ये आ जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इज़ अस्सलामु अलैकुम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे पोलाइट बात है, जो सबसे अच्छी बात है वो है अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। और इसके जवाब में आपने क्या कहना है, वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है कि आप किसी का नेम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपके साथ जो पार्टनर होगा आप उसी का नेम यूज़ करेंगे। यहाँ फ़ातिमा लिखा हुआ है तो मैं फ़ातिमा ही बोलूँगी, ठीक है। फ़ातिमा, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। तो जब कोई आपको गिफ्ट का कहता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ या लेकर आया हूँ, तो जवाब आपका होना चाहिए थैंक यू। अच्छा, फिर वो उसका जो नेम होगा वो आप उसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है। ना भी लगाए तो थैंक यू वेरी मच, ये भी काफ़ी है। तो जब कोई आपको गिफ्ट दे तो आपने क्या कहना है जवाबन, थैंक यू, ठीक है। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, थैंक यू, ठीक है। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। अच्छा, आपको जब किसी की मदद की ज़रूरत हो किसी भी काम में तो आप क्या कहोगे, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है। आगे से जवाब में कहा जाएगा नो प्रॉब्लम, हाँ कर सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है आपकी मदद करने में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। या आप कह सकते हो कि येस आई कैन, ठीक है, येस आई कैन। या आप कह सकते हो श्योर। 3 पॉसिबल आंसर्स हैं इसके। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, नो प्रॉब्लम। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, येस आई कैन। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, श्योर, ठीक है। अच्छा, मे आई रीड फ्रॉम योर बुक। ये ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी बच्चे से उसकी बुक घर में रह जाती है तो वो अपने साथ बैठे हुए बच्चे से रिक्वेस्ट करता है, मे आई रीड फ्रॉम योर बुक। तो मे आई रीड ये रिक्वेस्ट है, तो यस, ठीक है, यस। यू कैन भी आप लिख सकते, यस यू मे भी बोल सकते हैं, यस यू मे।
मे आई रीड फ्रॉम योर बुक, येस यू मे, या जस्ट येस भी बोल सकते हैं, ठीक है, और साथ में नेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप श्योर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, श्योर, SURE, श्योर। अच्छा, यू डिड नॉट कम टू माई होम, तो मेरे घर नहीं आई, सॉरी आई वॉज इल, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं और वो उस दिन आपके घर नहीं आते, तो फिर आपने रिस्पॉन्स में क्या करना है, पहले तो सॉरी बोलना, ठीक है, कि मैं आना चाहती थी लेकिन नहीं आ पाई, तो आई एम सो सॉरी। लेकिन फिर आप अपनी रीज़न ज़रूर बताएं साथ में, आई वॉज इल या आई वॉज बिजी या समथिंग केम इन, कुछ काम पड़ गया था, तो इस वजह से आई कुड नॉट कम टू योर होम। तो आप जब किसी से कहेंगे कि आप हमारे घर नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे, तो यू डिड नॉट कम टू माई होम, सो जवाबन जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो यही होगा कि सॉरी बोलना पहले, क्योंकि इनवाइट किया हो तो फिर आपको जाना ज़रूर चाहिए। तो वहाँ पर सॉरी बोलने के बाद आप अपनी रीज़न बताएंगे, आई वॉज इल, ठीक है, आई वॉज इल या आई वॉज बिजी या कुछ भी, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है इन सेंटेंसेस की, और आपके साथ कोई पार्टनर ज़रूर हो। कोशिश करें इसकी वीडियो बनाएं और मुझे सेंड करें। मैं आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है इसको चेक करना चाहती हूँ, और ये भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग, हाँ दूसरी ये बात कि आप बुक से देखे बगैर इसकी प्रैक्टिस करें। इनको पहले याद कर लें कि क्या बोलना है, फिर उसके बाद आप वीडियो बनाएं, ठीक है। बुक से देख देख कर बोलोगे या फिर रुक रुक के बोलोगे तो उसका वो मज़ा नहीं है जो कन्वर्सेशन में नॉर्मली होता है, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं आपका होमवर्क कैसा होता है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लर्नड एंड एन्जॉयड। ये लास्ट लेसन था यूनिट नंबर 1 का। सो अब हम नेक्स्ट यूनिट में ही मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।